हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, गर्मियाँ चालू हुई हैं और गर्मियाँ आते ही परेशानियाँ तो होनी स्वाभाविक है। अब जैसा कि गर्मियाँ चालू हो गई हैं और गर्मियों की वजह से क्या होता है, हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आप जानते हैं कि गर्मियों में हम मतलब 10 बजे के बाद है ना, हम देखो काम पे तो हमें जाना ही पड़ता है, चाहे घर के काम हो या हमारी जॉब हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें घर से तो निकलना ही पड़ता है। हम फेस को कितना ही कवर कर लें, छतरी ले लें या कुछ भी ले लें, लेकिन स्किन पे फ़र्क तो पड़ता ही है। चेहरे पे और हाथों पे यही दो चीज़ें हैं, एक हमारा हमारा जो हाथ है वो, और एक हमारा चेहरा। इन दोनों पे तो फ़र्क पड़ता ही है, चाहे हम चुन्नी लगा लें, स्कार्फ लगा लें, चश्मा लगा लें, है ना, और ग्लव्स पहन लें, लेकिन थोड़ा बहुत तो इफ़ेक्ट उस पर आता ही है। तो दोस्तों, इसमें एक कॉमन समस्या और होती है सब लोगों के साथ, वो खास तौर पे उन बच्चों के साथ ज़्यादा होती है जो अपने फेस को कवर यहाँ से ऐसे करते हैं। होता है ना, देखा होगा आपने, उन लोगों के साथ भी ज़्यादा आती है। तो क्या होता है, उनका जो ये माथा है ना, ये डबल टोन में हो जाता है, या तो वो यहाँ से कवर करते हैं तो वो ये हिस्सा है ना काला काला हो जाता है। अब वो ऐसे करके और ऐसे ले करके और फिर यहाँ से ले लेते हैं, तो ये हिस्सा उनका दिखता रहता है, मतलब सन के उसमें रहता है। तो ये जो हिस्सा है ना, ये काला काला अपने आप ही पड़ने लग जाता है, हल्का हल्का। जैसे ये मान लो ये गोरा है और ये काला काला है। जैसे हमारे शरीर पे होता है ना कि जहाँ तक हमारे कपड़े होते हैं वो इस अंदर वाली स्किन बिल्कुल गोरी चिट्टी होती है, और जो बाहर वाली होती है उसमें 19 और 20 का फ़र्क तो होता ही है। किसी की भी कैसी भी स्किन हो, गोरी हो या सांवली काली कैसी भी हो, लेकिन फ़र्क होता है। उसी तरह से ये एक कॉमन समस्या है जो सिर के लिए होती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसी के लिए एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिससे आप अपनी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। जब मैं जॉब पे जाती थी तो मेरे साथ भी यही समस्या होती थी, तो मैं यही लगाती थी। तो मैं आज आपको इतने साल बाद वापस से यही चीज़ रिपीट करके आप लोगों को बता रही हूँ। आई होप कि इससे किसी को फ़ायदा हो। तो चलो चलते हैं और देखते हैं हम उसमें क्या क्या मिलाएंगे। जो भी चीज़ें मिलाएंगे वो सब हमारे घर में अवेलेबल है, और जिसे खा नहीं सकते उसे लगा नहीं सकते, तो हम वो सारी चीज़ें मिलाएंगे जिसे हम खा सकते हैं। तो चलो उसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जो इसमें डालेंगे वो है चावल का आटा। ये देखिए, मैं चावल का आटा हमेशा बना के रखती हूँ। तो इसमें हमें कितना सा चाहिए, मात्र अगर आप खाली सिर के लिए लगा रहे हैं तो आपको इतना सा चावल का आटा, यानी कि आधा चम्मच। ये देखिए, ये भी ज़्यादा है बल्कि, क्योंकि और भी सामान गिरेगा। तो आप 1/4 चम्मच इसमें चावल का आटा ले सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए नोज़ पे करनी है, कोहनियों पे करनी है, गर्दन पे करनी है, तो आप और क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। तो हम इसमें ये लेंगे चावल का आटा। अब हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट है, जो हमें दूसरी चीज़ चाहिए, वो भी हमारे घर में होती है, और वो है कॉफ़ी। कॉफ़ी पाउडर भी हमें बस ये मान लीजिए इतना से ही चाहिए। जितना चावल का आटा है उतनी सी ही हमें कॉफ़ी चाहिए। ये देखिए, ठीक है, ये हो गई हमारी कॉफ़ी। मैं ये सिर्फ ये माथा, जो हमारा माथा होता है ना, हेड, इसी के लिए बना के दिखा रही हूँ। और दोस्तों, तीसरा जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमें चाहिए दही। और दही भी आपको पता है हमारे घर में हमेशा अवेलेबल रहता है। तो इसके लिए इतना सा दही, ये देखिए, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा घेर लेते हैं। ये हो गया हमारा मिक्सचर। अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम ज़्यादा है, मान लीजिए आपको सर पे, अपने जो सामने का माथा है, इस पे अगर आपके ब्लैक हेड्स हो रहे हैं या पिंपल्स हो रहे हैं, जैसे गर्मियों में हो जाता है ना, कई लोगों को गर्मी निकल के आती है तो वो चेहरे से निकल करके आती है। तो अगर इसमें से कोई भी आपके साथ समस्या है तो आप इसमें एक चुटकी हल्दी भी मिला सकते हैं। हल्दी क्या है, हल्दी जो है वो एंटीबायोटिक है, आपको पता ही है। वैसे तो इसमें जो ये है ना, क्या बोलते हैं, दही, ये दही भी हमारी स्किन के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। ये हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाता है। चावल का आटा जो है वो हमारी स्किन को गोरा करने का काम करता है, यानी कि स्किन टोन को सुधारने का काम करता है। और जो कॉफ़ी है वो भी बेनिफिशियल है। कॉफ़ी को आपको पता ही है कि कितने सारे प्रोडक्ट या फेस मास्क, फेशियल, कितने सारे होते हैं जिनमें कॉफ़ी मिला करके बनाया जाता है। तो ये जो है ना, ये भी अच्छा है। इसके लिए इसको, ये हमारा बन के रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसको अप्लाई करने का तरीका बताती हूँ। इस तरह की जो समस्या होना है ना, ये आम बात है, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा ये मिक्सचर तैयार हो गया है। बस अब इसे लगाना कैसे है, इसे आपको इस तरह से, देखो दोस्तों, हल्दी तो आप मिला ही सकते हैं, इसमें आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है तो। आप इसमें विटामिन ई का कैप्सूल भी मिला सकते हैं,
आप इसमें अगर आपके पास कोई और चीज़ नहीं है, मान लीजिए दही नहीं है, तो आप इसमें ग्लिसरीन भी मिला सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं और साफ़ सुथरी कर सकते हैं। बस अभी इसे अप्लाई कैसे करना है, बस इस तरह से। अब आपको इस तरह से इसे लगा लेना है। ये देखिए, मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। मेरे है नहीं, मतलब मेरे को घर से जाने की अब ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए मेरे है नहीं, लेकिन मैं फिर भी एक बार आपको दिखा रही हूँ खाली करके। आप इस तरह से इसे अप्लाई करें अपने चेहरे पे। अगर आपकी बहुत ज़्यादा है ना स्किन, मान लीजिए जैसे क्या होता है कि दो रंग जिसको बोलते हैं ना, दो रंग का चेहरा, ऐसा हो गया है कि ये बहुत ज़्यादा काला हो गया है और नीचे का साफ है, तब तो आप इसको कई बार करना पड़ेगा आपको, यानी कि 4-5 दिन तो करना ही करना पड़ेगा। अगर आपकी स्किन में 19-20 या 19-21 का फ़र्क है तो आपको इसको 2 बार में ही काम चल जाएगा आपका। अब देखो, हमारी स्किन जो काली पड़ती है ना, वो यहाँ से भी पड़ती है, जैसे ये जो हिस्सा है ना हमारा, ये। और दोस्तों, इससे ना आप स्क्रब भी कर सकते हैं, क्योंकि ये नुकसान तो करता ही नहीं है, स्किन को टोन करने का ही काम करता है ना, एक जैसी बनाने का ही। ज़्यादातर जो हमारे यहाँ कालापन होता है ना, वो इधर आ जाता है ना, ये जो जगह है, देखा, ऐसी जगह, और नेक पे आ जाता है, और ये जो हाथ है ना, इन पे कोहनियों पे आ जाता है, और ये जो हिस्सा है ना हमारा, इस पे, इससे नीचे नीचे भी आ जाता है। तो आप इस पैक को बना करके इसकी मदद से आप अपनी स्किन को क्लियर कर सकते हैं। अब आप करना क्या है, अगर आप चाहें, अगर आपको डेड स्किन निकालनी है तो आप इसको स्क्रब कर सकते हैं, या आपको स्किन सेम बनानी है तो भी आप इसको हल्के हल्के हाथों से इस तरह से स्क्रब कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये सब नहीं करना है, थोड़ा बहुत ही है आपके, आप इसे पैक की तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे लगा करके 10-20 सेकंड, 25 सेकंड छोड़ दीजिए, बस। उसके बाद इसे ठंडे पानी से धो लीजिए, या वॉश कर लीजिए, या गीले कपड़े से साफ़ कर लीजिए, सिंपल। तो दोस्तों, इसी तरह की और नई नई रेमेडीज़ लेकर के मैं कल फिर से मिलूँगी आप लोगों के साथ। लेकिन वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो लाइक के बिना मत जाइएगा। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।